ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की मुरली है 17/10/1970 की। आज की मुरली में बाबा मुख्य रूप से दृष्टि, वृत्ति और सृष्टि में मौलिक संबंध की व्याख्या करते हैं। साथ ही साथ वो बताते हैं कि कैसे दृष्टि के बदलने से सृष्टि बदल जाती है। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। से शिव बाबा पधारे, बाप दादा मुरली की शुरुआत प्रश्नों से करते हैं। कहते हैं, दृष्टि बाप समान बनी है। पहला प्रश्न, दृष्टि बाप समान बनी है। दूसरा, वाणी और संकल्प भी बाप समान बने हैं। वाणी और संकल्प भी बाप समान बने हैं। तीसरा, स्मृति में बाप समान कहां तक बनी हो। दृष्टि से सृष्टि रचनी आती है, ऐसी प्रश्न करते हैं। इसका मतलब हमारी जो बाप समान बनने का मतलब समझा रहे बाबा। बाप समान बनने का मतलब क्या? हमारी दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, वाणी सब कैसी हो? बाप समान। हमारी दृष्टि, स्मृति, वाणी, कर्म सब बाबा जैसे हो तो समझो आप बाप समान बने। ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ये बाप समान बनने का मतलब क्या होता है ये बता रहे। बाबा कहते हैं कि दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। यहां दृष्टि का मतलब दृष्टिकोण, नजरिया। इस नजर से आप देखते हो स्वयं को, संसार को। तो दृष्टि का मतलब दृष्टिकोण। बाबा कहते हैं कि दृष्टि धोखा देती है, तो दृष्टि पतितों को पावन भी बनाती है। दोनों है।
दृष्टि बदलने से दृष्टि बदल जाती है। तो दृष्टि में क्या बदलना है? दृष्टि अगर इतनी महत्वपूर्ण है तो दृष्टि में क्या बदलना है? हमारी दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि बनाइए। हमारी दृष्टि आत्मिक, अलौकिक और दिव्य हो, साधारण ना हो, सांसारिक ना हो। दुनिया में ज्यादातर दोष दृष्टि है, हमेशा क्या करती रहती है? दोष ही देखती रहती है। आलोचनात्मक दृष्टि है, हमेशा आलोचना ही करते रहते हैं। साधारण दृष्टि है, लेकिन बाबा कहते हैं विकारी दृष्टि है ये संसार की। आपको अपनी दृष्टि अलौकिक, दिव्य और आत्मिक बनाना है, ऐसे बाबा कहते हैं जैसे कि नयनों में खराबी हो जाती है, किसी की आंख खराब हो जाती है तो चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, कहते हैं लोग कि धुंधलुक दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। और कभी कभी तो दो चीजें दिखाई देती हैं। यानी अगर नेत्र खराब है, नयन खराब है, दृष्टि खराब है तो चीजें यथार्थ, वास्तविक, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका नजरिया खराब है, दृष्टिकोण खराब है तो आपको चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, व्यक्ति यथार्थ रूप से दिखाई नहीं देगा। ये बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कि कोई खराब आईना हो, फूटा हुआ हो या थोड़ा सा टेढ़ा हो। अगर कोई ऐसा आईना है तो प्रत्येक वस्तु उसमें, उसके सामने जब जाएगी तो कैसी दिखाई देगी? खराब दिखाई देगी। अगर फूटा हुआ आईना है तो हो सकता है 4 खंडों में फूटा है तो एक व्यक्ति 4 भाग में दिखाई दे या 4 दिखाई दे। टेढ़ा मेढ़ा आईना है तो हो सकता है कि व्यक्ति भी, सीधा व्यक्ति भी टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे, विकृत दिखाई देगा। ठीक अगर इसी प्रकार से अगर आपकी दृष्टि अंदर से स्पिल्ट है तो एक व्यक्ति 2-3 दिखाई देता है। सीधा व्यक्ति भी, अगर आपकी दृष्टि टेढ़ी है तो सीधा व्यक्ति भी टेढ़ा दिखाई देता है। तो ये आपकी दृष्टि पर है, ऐसे बाबा कहते हैं। तो दृष्टि में खराबी होती है तो कहीं कहीं 2 चीजें दिखाई देती हैं। अब बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि चेक करो आपकी दृष्टि खराब तो नहीं है, आपका दृष्टि इलाज कराने लायक तो नहीं है, मोतियाबिंद तो नहीं है, उसमें दृष्टि खुलवाने लायक तो नहीं है। एक चेक करने को कहते हैं। कैसे चेक करो? तो बाबा कहते हैं कि देखो उसमें एक दिखाई दे रहा है या 2 दिखाई दे रहे, देह दिखाई दे रहा है या देही दिखाई दे रही है, या देह और देही दोनों दिखाई दे रहे हैं। देही माना आत्मा। तो अगर आपकी दृष्टि में आत्मा दिखाई दे रही है, आपका दृष्टिकोण आत्मिक है स्वयं के प्रति और संसार के प्रति, तब तो समझो आपकी दृष्टि ठीक ठाक है।
आज मशीन लगा रहे बाबा। और अगर कहीं देह दिखाई दे रहा है तब तो समझो सृष्टि दृष्टि आपकी क्या है, बिल्कुल खराब है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर कहीं दो दो दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी देह दिखाई दे जाता है, कभी कभी आत्मा दिखाई दे जाती है, तो समझो कि दृष्टि आपकी इलाज कराने लायक है, स्थिर नहीं है आपकी दृष्टि। तो ऐसे ये कह रहे हैं। तो अगर यथार्थ दृष्टि होगी, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं यथार्थ दृष्टि होगी तो देह ही दिखाई देगा, आत्मा दिखाई देगी, देह दिखाई नहीं देगा। तो इससे समझो कि दृष्टि ठीक है। अब दृष्टि का आधार क्या है, दृष्टिकोण का आधार क्या है, इस पे चिंतन करने का। किसी वस्तु को, व्यक्ति को हम देखते हैं तो दृष्टिकोण का आधार क्या है, कैसे बनता है दृष्टिकोण। बाबा कहते हैं दृष्टि का आधार वृत्ति, और वृत्ति क्या है ये हम बताएंगे। दृष्टि का आधार वृत्ति है, दृष्टि का आधार स्मृति है। स्मृति का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लिया जाए आप कहीं 2 साल पहले जा रहे थे और आपने देखा कि एक व्यक्ति के पीछे पीछे एक कुत्ता था और उसने दौड़ के उसको काट लिया। अब 2 साल बाद आज आप रास्ते पे चल रहे हैं और अपने पीछे एक कुत्ता देख रहे हैं। वो कुत्ता बड़ा सीधा है, भोला भाला है, वो काटेगा नहीं। लेकिन आपको वो घटना स्मृति में आई पिछले 2 साल वाली, तो आप क्या करोगे, उस कुत्ते को किस दृष्टि से देखोगे? उसी दृष्टि से देखोगे कि ये भी तत्काली होगा, ये भी काट सकता है हमें। और आप वो बड़ा सीधा साधा ना आपसे कुछ बोला है ना डोला है, लेकिन आप उसको डंडा लेके उस पे टूट पड़ेंगे। तो ये क्या हुआ, स्मृति के कारण आपकी दृष्टि बदल गई इसके प्रति। और होता है वृत्ति। वृत्ति क्या होती है, आंतरिक चेतना। अंदर आपका जो है मानसिक स्थिति क्या है, मानसिक अवस्था क्या है अंदर आपकी। पूर्वाग्रह, आप जिस व्यक्ति के बारे में, जिस वस्तु के बारे में, जिस जगह के बारे में जा रहे हो, आपने पहले से क्या सुन रखा है उसके बारे में, ये सब वृत्ति बनाते हैं हमारी। और संकल्प, आपके संकल्प कैसे चल रहे हैं, तो इससे आपकी वृत्ति बनेगी। ये वृत्ति है जो अंदर में मन में जो कुछ चलता है, भावनाओं में जो कुछ बार बार चलता रहता है। जैसे कि किसी तालाब में कंकड़ डालो तो कंकड़ तो नीचे चला गया, लेकिन उसके रिपल्स जो गोल गोल क्या होते रहते हैं, देर तक बनते रहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से एक बात कोई हमें याद आई या एक बात कोई हमने सुना था किसी के बारे में, और जब उसको देखा तो वो बातें बार बार हमारे दिमाग में नाचने लगी। अब जब नाचने लगी तो हमारा उस व्यक्ति से व्यवहार कैसा होगा, दृष्टि हमारी कैसे होगी। मेरे दृष्टि पर उस पुरानी सुनी हुई बात का क्या हो जाएगा, असर पड़ेगा। जैसे कि आप किसी स्थान पे जाते हैं और आपने सुना है कि यहाँ पे तो इविल स्पिरिट बहुत होती है, यहाँ पे तो बहुत भूत लगते हैं ये। अब थोड़ी सी रात हो गई है और आप उस स्थान से गुजर रहे हैं, स्थान पे कुछ नहीं है, लेकिन आपको क्या हुआ, वो जो पिछला सुने हुए हैं उसके बारे में वो याद आता है। और याद आते आते ऐसे आता है कि आपको जो छोटा सा झाड़ खड़ा है, रात है दिख नहीं रहा है, छोटी सी जो कुछ गडरा खड़ा हुआ है, वही आपको क्या दिख रहा है,
भूत दिख रहा है। तो दृष्टि कैसे बदली? दृष्टि कहां से बदली? अंदर की जो सोच थी। अगर वो व्यक्ति अंदर ऐसा कुछ ना सोच रहा होता, प्रभु के स्मरण में जा रहा हो, भगवान भजन करते जा रहा हो, तो वो स्थान, वो गड़रा, वो चीजें कैसे निकल गई उसको पता ही नहीं चलेगा। तो यहां कहते हैं दृष्टि का आधार क्या है? वृत्ति। हमारी सोच से, हमारे स्मृति से जो हमने स्मरण कर रखा है किसी के बारे में, हमारी जो है मानसिक अवस्था से वृत्ति बनती है, और वृत्ति से ही फिर हमारा किसी व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण बनता है, और फिर उस दृष्टिकोण के आधार पर ही हमारे क्या होते हैं? बोल और कर्म होते हैं। अब जब मैंने मान लिया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, वृत्ति और दृष्टि में मैंने देख लिया, तो अब बोल भी कैसे निकलेंगे? उसी आधार से। हमारे व्यवहार भी कैसे होंगे? उसी आधार से। अब जब व्यवहार और कर्म हो गए उस आधार से, तो रिलेशन उस व्यक्ति से कैसे बनेगा? उसी आधार से। पूरा संसार बदल जाता है। वृत्ति आई, वृत्ति से हमारी दृष्टि बदली, दृष्टि से हमारे वर्ड और एक्शन बदल गए, शब्द और व्यवहार बदल गए, शब्द और व्यवहार से हमारा उस व्यक्ति से जो संबंध होना चाहिए, मधुरता का भी हो सकता था, लेकिन दृष्टि हमारी दोष वाली हो गई तो कटुता के बन गए। अब जब संबंध ऐसे बन गए तो फिर संसार भी वैसे ही, और जितने भी लोग होंगे प्रभावित होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं दृष्टि को बदलना है। आप जाने कि दृष्टि कैसे कैसे बदलती है? वृत्ति से और स्मृति से। तो स्मृति बाप समान है, बाबा ने कहा। मूल दृष्टि का है स्मृति और वृत्ति। स्मृति बाप समान है। बाबा की स्मृति क्या है? बाबा हर आत्मा को, कितनी भी खराब आत्मा आ जाए, किस स्मृति से देखते हैं? वो जो आत्मा सतोगुण वाली है आत्मा, क्योंकि ये जितने भी पाप गुण, खराब गुण हमारे आपके अंदर दिख रहे हैं, वो सब हमारे निजी गुण नहीं है, बल्कि समाज से, संसार से अर्जित है, बीच में मिले हैं। तो बाबा उस दृष्टि से देखता ही नहीं है। बाबा की स्मृति में हर आत्मा संपूर्ण, पवित्र, स्वच्छ और निर्विकारी। तो अगर आज किसी भी व्यक्ति को या हम देखें, ऊपर नीचे भी देखें, तो हम देखें या हमने उसको बात याद आई और हमने क्या किया? उससे वैसा व्यवहार किया। हमें अपनी स्मृति उस समय सोचना कि ये स्मृति बाप समान है क्या? हमें अपनी स्मृति को ही बदल देना है कि नहीं। बाबा कहते हैं हर आत्मा शुद्ध और पवित्र है मूल रूप से। अभी ये इसके ऊपर से जो है किचड़ा लग गया है, तो हमें किचड़े को ना देखकर उसके उस मूल रूप को देखना है। तो ऐसे हमारी दृष्टि तब डिवाइन बन पाएगी। फिर वृत्ति, संकल्प, जब स्मृति सही हो गई तो संकल्प चलेगा ही नहीं, संकल्प चलेगा ही नहीं। अपने संकल्प के, मन के विचारों को भी ऐसे हमें बदलना है कि क्या जो संकल्प चल रहे हैं ये बाप समान है। अगर बाबा होते तो इस आत्मा के समक्ष आने पर कैसे विचार करते, ये तुलना करना। फिर वाणी बाबा होते तो कैसे बोलते, ऐसे। व्यवहार बाबा होते तो कैसे करते। देखो वो जो है दिखाते कि जो सिख आया था उनको मारने, और उन्होंने क्या किया? बच्चे बच्चे कहकर उसे भेज दिया। तो हम कैसे व्यवहार करते? बाबा होते तो कैसे व्यवहार करते कबूतरों के साथ? सोचो ऐसे। ये सारी बातें हैं तो आपकी वृत्ति बदलेंगी। तो वृत्ति का अर्थ है मन के अंदर जो कुछ व्यवहार चल रहे हैं, कारोबार जो चल रहा है, उससे वृत्ति बनती है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप अपने आप को आधार मूर्त समझो। बाप समान बनने के लिए
अपने आप को आधारभूत समझो। आप कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठी हुई आत्मा है। आपके द्वारा ही संपूर्ण रस्मों रिवाज भक्ति मार्ग में चलते हैं और सतयुग त्रेता में भी चलते हैं। तो आप पूर्वज आत्मा हैं, आप जड़ हैं। अगर जड़ में कोई रोग लग जाए किसी पेड़ के पौधे के, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव संपूर्ण टाल और टालियों पे पड़ता है। तो आप जड़ हैं इस कल्प के, इस सृष्टि के, जो भी नई आने वाली है। और भक्ति मार्ग में आपका जो कुछ ला यहां बना रहे हो वो बदल के वहां चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप में कोई कमी आएगी, कोई कमजोरी आएगी, अलबेलापन होगा, तो उसका प्रभाव, जैसे वृक्ष की जड़ में कमजोरी आती है, कोई रोग लगता है, तो प्रभाव संपूर्ण टाल टालियां और पत्तों पे पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप में कोई कमी आई, कमजोरी आई, बुराई आई, तो उसका प्रभाव संपूर्ण कल्प पर पड़ेगा, कल्प वृक्ष पर पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा बाप ने स्वयं को आधारभूत समझा। हमेशा कभी भी नॉन स्टैंडर्ड टॉकिंग नहीं की, नॉन स्टैंडर्ड व्यवहार नहीं, अलबेलेपन का व्यवहार नहीं किया। तो ऐसे आप भी हमेशा अपने आप को बाप समान आधार मूर्त समझो। आप कभी भी अलबेले नहीं हो सकते। आप एक घर के जो पूर्वज होते हैं, क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। तो आप जिम्मेदार समझते हैं। हमेशा याद रखो कि जो कर्म आप करेंगे उसका प्रभाव संपूर्ण कल्प पर पड़ेगा। भक्ति मार्ग में बदलकर वही रस्म चलती है, इसलिए पूर्वज समझकर चलो। बाबा कहते हैं अपने को उद्धार मूर्त समझो। उद्धार किसका करना है? किसका करना है? बाबा कहते हैं पहले तो स्वयं का उद्धार करना है, क्योंकि हम या जितनी भी आत्माएं हैं इस समय सृष्टि में सब माया के चंगुल में फंसे हुए। तो पहले तो स्वयं का उद्धार करना है और फिर औरों का उद्धार करना है। स्वयं का उद्धार किए होंगे तभी औरों का उद्धार कर सकेंगे। बाबा कहते हैं जो स्वयं का ही उद्धार नहीं कर सकेगा वो दूसरों का उद्धार क्या करेगा? तो जितना जितना औरों का उद्धार करेंगे, पहले स्वयं का, फिर जितना जितना औरों का उद्धार करेंगे, उतना उतना आपका उद्धार स्वतः होता जाएगा, आपका ऊंचा पद स्वतः बनता जाएगा। इसलिए अपने आप को कभी भी साधारण मत समझो। बाबा आप आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। आप साधारण नहीं समझो अपने को। आप साधारण समझते हो तो आपके कर्तव्य में साधारणता आ जाएगी, आप कर्म भी साधारण करेंगे। आप अपने आप को विशेष आत्मा समझो तो विशेषता आ जाएगी। कुछ भी ना हो आप में, फिर भी आपने भगवान को पहचाना, बाप को पहचाना, बाप के कर्तव्य में सहयोगी बने, यही आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए आप अपने आप को विशेष आत्मा समझो। ऐसे बाबा कहते हैं। बाबा जिन बच्चों की, जिन कुमारों की भट्टी में आए हुए हैं, तो उन भट्टी के ग्रुप वाले बच्चों से कहते हैं कि आज आपका नामकरण करना है भाई। तो जो नामकरण होता है, क्या करें आपका नामकरण पूरी भट्टी का? तो बाबा कहते हैं छोटे बाप समान। अपने को छोटा नहीं समझता। छोटे जो है, कहते हैं ना छोटे सुभान अल्लाह, यानी आप तो बाप समान हैं। हमेशा ये नहीं सोचना कि अभी तो मैं छोटा हूं, थोड़ा अलबेला हो सकता हूं, थोड़ा हंस सकता हूं, खेल सकता हूं। नहीं, आप छोटे भले हो लेकिन आप बाप समान हो, ऐसे समझकर चलना। फिर बाबा कहते हैं हम टीका लगाते हैं आपको। आज बाबा ने टीका की 3 जो है अर्थ दिए हैं।
कि आज बाबा आपको टीका लगा रहे हैं और वो कोई साधारण टीका नहीं है। टीका सौभाग्य की निशानी होती है। तो आप सब बाप के बच्चे बने, मददगार बने हो, ये आपका सौभाग्य है। और दूसरा कहते हैं टीका, जो बाबा जो कुछ सुना रहे हैं ज्ञान में, इसमें टिके रहना इस बात का प्रतीक है। आत्मस्मृति में टिके रहने का, ज्ञान में टिके रहने का, दिव्यता में टिके रहने का प्रतीक है। और तीसरा टीका का अर्थ देते हैं कि बाबा आज टीका लगाते हैं जिससे माया से आप निवृत्त हो जाएंगे। माया की बीमारी आपको कभी नहीं लगेगी। टीका का एक अर्थ इंजेक्शन भी होता है। तो बाबा कहते हैं आज बाबा टीका लगा दे रहे हैं, माया रूपी बीमारी फिर कभी आएगी नहीं। विशेष बीमारियों के लिए जो इंजेक्शन बनाए जाते हैं उनको टीका कहा जाता है। तो आज टीका का एक विशेष अर्थ बाबा ने बताया, टीका माना इंजेक्शन। और एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, बाबा ने कहा पास विद ऑनर किसे कहेंगे? पास होना है या पास विद ऑनर बनना है, दोनों में अंतर है। तो बाबा ने कहा, और बहुत अच्छे से चेक भी कर सकते हो कि हम पास होंगे या पास विद ऑनर होंगे या फेल होंगे या क्या। बाबा ने कहा पास विद ऑनर वे होते हैं जो मन में भी संकल्पों की सजा ना खाएं। हमसे कोई ऊपर नीचे कर्म हो जाता है तो हमारा जीवन, भले संसार हमें कुछ न जाने न कहे, लेकिन अंदर में मन क्या होता है, बार बार जो है अपराध बोध करता है। तो आप स्वयं क्या है और रहे हो, सजा खा रहे हो। तो ऐसे अगर अवस्था होगी तो भी आपको पास विद ऑनर। बाबा कहता है धर्मराज की पूरी की सजा तो बाद की है। धर्मराज की पूरी की सजा में भले न जाए धर्मराजपुरी में, लेकिन अगर आप अपने मन के संकल्पों की सजा खा रहे हैं तो भी आप पास विद ऑनर नहीं कहेंगे। ऐसी इतना उच्च आत्माएं होंगी वे, इनसे कोई ऐसे कर्म नहीं होंगे जिसके लिए उनको स्वयं के अंदर कूढ़ना पड़े, अपराध बोध हो। फिर बाबा छोटे भाइयों को कहते हैं कि आप सबको जाकर क्या करना है, सबको अपने ईश्वरीय चरित्र के ऊपर आकर्षित करना है। फिर तुरंत सजेशन देते हैं, सावधानी देते कि अपने ऊपर आकर्षित नहीं करना है। जो बाबा का चरित्र है, ईश्वरीय चरित्र है, आपको इतना सौम्य श्रेष्ठ सुंदर किसने बनाया, बाप ने बनाया। तो बाबा के ऊपर सर्व को आकर्षित करना है, अपने ऊपर। अच्छा, ओम शांति।